अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन यरो आयतन युरिज़ु व यक़ूलु सिहरुम मुस्तमिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब अबी तालिब से निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे मामूल दीन की तबलीग का काम शुरू कर दिया। अब मुशरिकीन ने अगरचे बाइकाट तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो भी हस्बे मामूल मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। जिस तरह मुसलमान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, इसी तरह जो कुफ़ार थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग से रोक रहे थे। और इसी सिलसिले में जनाब अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हिमायत कर रहे थे। उनकी हिमायत में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया था। वो उसी तरह जिस तरह पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत कर रहे थे, उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हफाजत और हिमायत में सरगर्म थे। लेकिन एक तो उनकी जो उम्र का तकादा था, उनकी उम्र अब 80 साल की हो चुकी थी, बूढ़े हो चुके थे। दूसरा, वो शब अबी तालिब में रहने की वजह से, परेशानियों की वजह से, दिमागी दबाव की वजह से उनके जो अज़ा थे वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे और मुख्तलिफ़ बीमारियों ने उनको घेर लिया था और वो बीमार रहने लगे। तो जब उन्होंने मुशरिकीन ने देखा कि अबू तालिब अब बीमार रहने लगे हैं और हालात ऐसे हैं कि शायद वो अपनी बीमारी से जाँबर ना हो सके, तो 20-25 जो कुफ़ार थे, सरकर्दा कुफ़ार थे, जिनमें उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, अबू जहल, अबुल बख्तरी, उमैया बिन खलफिया, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े कुफ़ार थे, उनके सरदार थे, वो सब इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास आए और उनको कहने लगे कि ए सरदार, जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम में मुआशरे में आपका एक बहुत मकाम है, एक वक़ार है, अदब है, अदब व एहतराम है। तो हम आपके इसी मकाम और मर्तबे को मलहूज़े खातिर रखते हुए आपके पास आए हैं कि शायद आपकी जो ज़िंदगी है वो अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि आप जाने से पहले कुछ अपने भतीजे को हमारे बारे में ओहदोपमा ले लें और कुछ हमसे उनके बारे में ओहदोपमा ले लें, ताकि आपके बाद हम ना उनको कुछ कह सकें और ना वो हमें छेड़ें और वो हमारे मज़हब से मुतल्लिक़ कुछ राय दे दें और हम उनके बारे में कुछ राय दे दें। तो ये बात अबू तालिब को बहुत पसंद आई। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया और कहा कि अब दीजिए, ये मुअज़्ज़िज़ीन शहर आए हैं और ये कहते हैं, अबू तालिब ने उनका जो मकसद था आने का वो बताया कि वो आपके साथ कोई समझौता चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा कि हाँ बताइए कि वो क्या चाहते हैं। तो उनको बताया गया कि वो यही चाहते हैं कि कुछ तुम नरमी इख्तियार करो, कुछ हम नरमी इख्तियार करते हैं, आपने भी इधर रहना है, हमने भी इधर रहना है, तो चलो मिलजुल के किसी नतीजे पर पहुंच सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात बड़े सब्र व तहम्मुल और गौर व फिक्र से सुनी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए चचा, मैं इनको सिर्फ़ एक बात कहता हूँ
कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है, सिर्फ़ एक बात कहता हूँ कि वो मेरी एक बात मान लें। और वो बात ऐसी है कि अगर वो बात मान लें तो ये ना सिर्फ़ अरब के मालिक बन जाएंगे, बल्कि अजम भी इनको जिज़िया देने के लिए मजबूर हो जाएगा। यानी कि अरब और अजम पर इनकी हुकूमत हो जाएगी, इनकी शान व शौकत में बहुत इजाफ़ा होगा, सिर्फ़ ये मेरी एक बात मान लें। वो सारे तरद्दुद का शिकार हुए कि ये कौन सी ऐसी बात है जो अगर हम मान लें तो ऐसा हो सकता है। तो अबू जहल ने ये पूछ लिया कि तुम्हारे बाप की कसम है, तुम वो बात हमें बताओ, हम इस किस्म की जितनी भी कई बातें मानने के लिए तैयार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुम मेरी ये बात मान लो, तुम सिर्फ़ ये कह दो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बस मैं आपसे कोई और मुतालबा नहीं करता। तो ये बात सुनकर वो सब के सब काफिर जो थे वो बिगड़ गए। क्यों? कि उनको ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी का पता था। इसका मतलब ये था कि अल्लाह सिर्फ़ एक है और उसके सिवा कोई और मबूद नहीं। और उन्होंने तो अपने सैकड़ों मबूद बना रखे थे। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ़ ये चाहते हैं कि हम अपने सारे मबूदों को छोड़कर एक पर ही इक्तिफ़ा करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो आपस में बात करने लगे कि ये शख्स हमारी कोई बात नहीं मानेगा, लिहाजा बेहतर है कि हम उठकर यहाँ से चले जाएं। तो ये हमारी कोई बात मानने वाला नहीं है। और फिर वो वहाँ से उठकर चले गए। और बाकायदा उन्होंने, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की, तो वो अपने दोनों हाथों से तालियां पीटने लगे और मजाक करने लगे कि ऐसी बात हम कैसे मान सकते हैं। और उसके बाद वो वहाँ से उठकर चले गए। तो जब वो वहाँ से चले गए तो साथ ही उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं, और आपस में एक दूसरे को कहा कि अब तुम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर डट जाओ, अब हमारे और इसके दरमियान कोई अल्लाह ही फैसला करेगा। तो जब उन्होंने ये बात कही और उठकर चले गए, तो इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने ये कुरान जो था वो नाज़िल फरमा दिया कि सौद वल कुरान ज़ी ज़िक्र बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिकाक कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ वला तहीना मनास व अजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम व क़ालल काफ़िरूना हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदन इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब वंतलकल मलउ मिनहुम इनिमशु वस्बिरु अला आलिहतिकुम इन्ना हाज़ा लशैउन युराद मा समीना बिहाज़ा फ़िल मिल्लतिल आखिरा इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाक़। स्वाद, कसम है नसीहत बरे कुरान की, बल्कि जिन्होंने कुफ्र किया और ज़िद में हैं, हमने कितनी ही कौमें इनसे पहले हलाक कर दी और वो चीखे चलाए, लेकिन उस वक़्त बचने का वक़्त ख़त्म हो चुका था। इन्हें इस बात पर हैरानगी है कि इनके पास खुद इन्हीं में से एक डराने वाला आ गया। काफिर कहते हैं कि ये तो जादूगर है, बड़ा झूठा है, क्या इसने सारे मबूदों की जगह बस एक ही मबूद बना डाला है? ये तो बड़ी अजीब बात है। और इनके बड़े ये कहते हुए निकले कि चलो और अपने मबूदों पर डटे रहो, और ये एक सोची समझी स्कीम है, हमने किसी और मिल्लत में ये बात नहीं सुनी और ये महज गढ़ी हुई बातें हैं। तो जब अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक नाज़िल किया तो गोया कि मुसलमानों और काफिरों के माबैन एक फ़ैसला हो गया कि वो कोई मुसलमानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और मुसलमान कोई उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, और वो जिस तरह आए थे फिर उसी तरह वापस चले गए। तो इन्हीं अल्फाज पे हम इत्तफ़ाक़ करते हुए ख़त्म करते हैं। और इसके बाद क्या हुआ वो इंशाअल्लाह ताला हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की और
समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।